छोटे बच्चों को जब नींद नहीं आती तो फिर उनके लिए परियों की कहानियां सुनाई जाती है। एक परियों की कहानी भरी दोपहरी में भी हमें सुनाई गई बजट के रूप में, और वो सुनाई गई सीधा विधानसभा से। अब मैं क्यों इस बजट को परियों की कहानी वाला बजट कह रहा हूं, इस बात को आज जानेंगे, समझेंगे इस पूरे वीडियो में। और कैसे खोखले दावे किए जा रहे हैं। चुनावी बजट नहीं है ये कहा था मुख्यमंत्री ने। ये चुनावी बजट हो ना हो, बहकावी बजट जरूर है और पूरी तरह से एक पुलिंदा है, मजाक का एक पुलिंदा है, झूठ का। कैसे है, क्यों है, ये सब चीजें इस पूरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी और मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के 3330 स्कूल बिना बिजली चल रहे हैं। दावा यह है कि हर गांव रोशन होगा, हर पोल पे ट्रांसफार्मर लगेगा, लेकिन उसके लिए बजट ही नहीं है। और जोधपुर में बिना कनेक्शन के सबसे ज्यादा स्कूल है। बीकानेर का हालत तो यह है कि उसके बज्जू के चक में 20 एम बिजली, रावीप्री में नहीं है बिजली का कनेक्शन। इसी तरह से नोखा के रुपौली, नाड़ी रोड़ा के रावीप्री में यानी कि राजकीय विद्यालय में नहीं है बिजली का कनेक्शन। और ऐसे कई सारे और स्कूल हैं जहां बिजली के कनेक्शन तक नहीं है। सरकार का यह दावा है कि भारत का हर गांव अब रोशन है। राजस्थान की सरकार का भी यह दावा है और वो खुद की पीठ भी इसके लिए थपथपाती है। बावजूद इसके बच्चों के भविष्य को रोशन करने के लिए न सोच नजर आ रही है और ना ही सलीका। और यही वजह है कि प्रदेश के 3330 स्कूलों में आज भी अंधेरा है। गांव और ढाणियों के सरकारी स्कूलों में बच्चों को आज भी पेड़ों की छांव में पढ़ना पड़ रहा है। यह है हकीकत। बिजली कनेक्शन नहीं होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है बजट। जिस बजट को बार बार बोला जा रहा है, यही बजट वजह है। अगर सर्विस लाइन से सीधे कनेक्शन जुड़वाना है तो 4-5 हजार रुपए में काम हो जाएगा, लेकिन उतना भी बजट नहीं है। यदि लाइन नहीं खींचनी पड़े तो खंबे और ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे, जिसका खर्च स्कूल प्रशासन को उठाना पड़ता है, लेकिन उनके पास बजट नहीं है। कौन सा बजट दिया, कैसा बजट दिया, जब भविष्य बनाने वाली स्कूलों के पास ही बजट नहीं है। प्रदेश के 33 जिलों में 64,937 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 61,607 में ही बिजली कनेक्शन है। सोलर ऊर्जा 2007 और पवन ऊर्जा महज 45 स्कूलों में है। पवन ऊर्जा बीकानेर के किसी स्कूल में नहीं है, जबकि सोलर ऊर्जा से 81 स्कूल अभी रोशन हो रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर के 889 स्कूल बिजली कनेक्शन से पूरी तरह से वंचित है और इसलिए यह जिला पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर बाड़मेर 369, तीसरे नंबर पर उदयपुर 298, चौथे नंबर पर जैसलमेर 239 और 5वें नंबर पर बांसवाड़ा है, जहां 235 स्कूलों में बिजली कनेक्शन ही नहीं है। सवाई माधोपुर और कोटा में 7 स्कूल जो है वो बिना बिजली कनेक्शन है। और फिर अजमेर में 22, अलवर में 63, बारा में 165, भरतपुर में 11, भीलवाड़ा में 31, बूंदी में 28, चित्तौड़गढ़ में 19, दौसा में 47, धौलपुर में 8, डूंगरपुर में 19, गंगानगर में 61, हनुमानगढ़ में 17, जयपुर में 56, राजधानी जयपुर में 56, जालोर में 168, झालावाड़ में 31, झुंझुनू 14, करौली 51, नागौर 39, पाली 29, प्रतापगढ़ 62, राजसमंद 38, सीकर के 10 और सिरोही के 37, टोंक के 24, उदयपुर के 298 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। कौन सी सदी में जी रहे हैं हम। आदिवासी क्षेत्र में अभी पूरे के पूरे 8 जिले प्रभावित हैं और उनमें से बांसवाड़ा के 235, डूंगरपुर के 19 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है, उदयपुर में 298। आप ये देखिए क्या फिगर्स हमको दिखाए जा रहे हैं और क्या फिगर्स की असलियत है, ये आपको आज इस वीडियो में हम बता रहे हैं। अगर यही है बजट की हकीकत, आप कह रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री और स्कूलों में बिजली है ही नहीं। आप कह रहे हैं किसानों की मदद कर रहे हैं, विधायक आपके बोल रहे 4 घंटे से ज्यादा बिजली आती नहीं और जो आती है वो भी ट्रिप कर जाती है। इन हकीकतों के साथ कैसे काम होगा, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज योगी योगेंद्र जी हैं, जो
राजस्थान को बहुत करीब से देखते आए हैं, पत्रकारिता में पूरा जीवन जिया है। सर, ये क्या हो रहा है? बजट की घोषणा, इतने बड़े बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल तो कुछ और ही कह रहा है। वरुण जी, बजट की जो सरकारें बजट पेश करती हैं, जो गहलोत सरकार ने अपना चुनावी साल में आखिरी बजट पेश किया है, आप ये देखिए, बजट यदि ईमानदारी से धरातल पर उतारे जाते पिछले 50-60 साल में आज़ादी के बाद, तो आज प्रदेश जो है ना, वो कोई न्यूयॉर्क या वाशिंगटन जैसा नजर आता आपको। आप यहाँ राजधानी की हालत, ये भी आपने खुद ने बताया है, आंकड़ों के आधार पर आपने खुद ने साबित कर दिया कि बजट हाथी के दांत हैं, जो खाने के और दिखाने के और। आप कागज काले पीले कर दो, लेकिन जमीन पर जब उतारने की बात आती है तो हकीकत में आपने, ये तो एक उदाहरण है कि आपने स्कूल का उदाहरण दिया है। अब राजस्थान में दर्जनों विभाग हैं जो जन कल्याण से जुड़े हुए हैं, जो सीधा इंटरेक्शन से, जिनमें आम लोग डेली अपना काम कराने जाते हैं। अब आप उनकी हालत सोचिए कि उनकी हालत कैसी होगी। राजस्थान का समाज कल्याण विभाग, राजस्थान का महिला बाल विकास, राजस्थान का चिकित्सा विभाग, अब बताइए इन विभागों में अंदरूनी तौर पर हालत क्या होगी। आप किस बजट की बात कर रहे हैं? आपने हजारों करोड़ का बजट का दावा कर दिया, स्कूलों को आप बिजली नहीं दे पा रहे, आप बुनियादी सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पा रहे, और आप हवा मोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, तो ये परियों की, ये आपने सही कहा, ये परियों की कहानी जैसा ही बजट है कि आपने रात को सोते समय ख्वाब देखा और नीचे मालूम पड़ा दिन में, सुबह अंधेरा है जीवन में, और आप नीचे जो है धरातल पे पड़े हुए हैं, ना आप पास पानी पीने को है, ना आप पास बिजली है, ना आप पास रोजगार है, पेपर आपके लीक हो रहे हैं, रोजगार आप वैसे नहीं दे पा रहे हो। सवाल ये है कि आप इलेक्शन ईयर में ये सब घोषणा करके, और सबसे महत्वपूर्ण बात और वरुण जी, अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया है कि आपने टैक्स बढ़ाया नहीं है, तो आप पैसे का इंतजाम कहां से करोगे? आप किसको गोली दे रहे हो? आप ये गिस्सेबाजी दे रहे हो बजट के नाम पर। कंगाली में राजस्थान है और कंगाली में बिजली विभाग, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें इतिहास में पढ़ाया जाता था कि एक ओल्ड स्टोन एज होती थी जो लाखों साल पहले पत्थर से घिस के रोशनी किया करते थे। वही हालत हो रही है ये गांवों की। अगर आज भी हालत है, तो सवाल ये उठता है, हम जी कहां रहे हैं? कौन से सन में जी रहे हैं? कौन सी एज में जी रहे हैं? इंटरनेट कनेक्शन 5G की बात हो रही है एक तरह पर, और दूसरी तरफ पता पड़ता है कि स्कूल जिनमें भविष्य बनना है, वैसे 3330 स्कूल जिस पे 56 जयपुर के हैं, उनमें बिजली के खंबे, बिजली के कनेक्शन नहीं है। वजह पूछने गए तो वजह सुनिए जनाब, वो कहते हैं बजट नहीं है। और आप बजट में हजारों करोड़ की घोषणा कर रहे हैं, आप बजट में लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं, ऐसा स्वर्णिम राजस्थान दिखा रहे हैं। आपने प्रचार प्रसार में सैकड़ों करोड़ रुपए होर्डिंग्स में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में खर्च कर दिए, और स्कूलों में बिजली नहीं है। वरुण जी, न केवल स्कूलों में बिजली, स्कूलों में बच्चों के पास पीने का पानी नहीं है। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। और हजारों स्कूल अभी भी स्टेट के ऐसे हैं जब पानी का कनेक्शन ही नहीं है। दूसरी तस्वीर यहां पर यह दिखती है कि ट्रांसफर में हजारों रुपए लिए जाते हैं इन्हीं शिक्षकों के जो इन्हीं स्कूलों में पढ़ाते हैं। दूसरी तस्वीर यहां पर यह दिखती है पेपर लीक में, पेपर बेचने में 10-10 लाख रुपए का पैसा मांगा जाता है, लेकिन 5-6 हजार रुपए में जो कनेक्शन लग जाता है वो बजट तक सरकारी स्कूलों के पास नहीं है। किस तरफ जा रहा है विकास? कहां है विकास? कैसे होगी क्रियान्वयन? और कहां कौन से दावे कर रहे हैं आप? शायद इसी वजह से, क्योंकि डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी गंभीर है ही नहीं, तो गंभीरता उसे पढ़ने में कैसे आएगी? शायद इसी वजह से पुराना बजट पढ़ दिया। आप बताइए, ये बात बताइए, अभी आपने जो आंकड़े दर्शकों को बताए, पढ़े हैं आपने, वो फैक्ट पर आधारित है, वो सरकारी आंकड़े ही हैं। जो सरकारी बजट है वही सरकारी आंकड़े हैं। उन आंकड़ों में अभी आपने बताया है कि बांसवाड़ा में कितने 100 स्कूल ऐसे हैं
जब बिजली नहीं है। सरकार किस मुंह से आदिवासी विकास की बात करती है? स्कूलों में सरकार स्त्री शिक्षा की, महिला शिक्षा की, महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है। सवाल यह है कि आप स्कूलों में बिजली नहीं दे पा रहे हैं। उससे भी बड़ा सवाल सर ये है, 3 बार यानी कि 15 साल के मुख्यमंत्री तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उससे पहले बरकतुल्ला खान और उसी के साथ साथ यहां माथुर। आप बताइए, राजस्थान में ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है। 5 सीएम जिस जोधपुर से रहे, उस जोधपुर में 53 स्कूलों में बिजली नहीं है। उस जोधपुर के विकास वो नंबर 1 है। जोधपुर जो है नंबर 1 है राजस्थान में, मतलब जो शहर स्कूल में, जो शहर मुख्यमंत्री का इलाका है, जो शहर मुख्यमंत्री को जिता के भेज रहा है, जिसके वोट के बूते पर वो मंत्री फिर मुख्यमंत्री, पहले विधायक फिर मंत्री फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, वहां पर भी अगर विकास नहीं पहुंचा तो बाकी जिले बांसवाड़ा, टोंक, ये क्या उम्मीद करेंगे? 53 स्कूल उस जोधपुर में जहां एम्स आ चुकी है, आईआईटी आ चुकी है, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, सांस्कृतिक राजधानी उसको कहा जाता है राजस्थान की, उस जोधपुर की अगर यह हालत है, और जयपुर में भी 50 से ज्यादा स्कूलों में बिजली नहीं, ये राजधानी है। ये आप राजधानी देखिए, जयपुर राजधानी है। जहां विधानसभा खुद है। आप बिजली की बात कर रहे हैं। आप सरकार ने बजट में किसानों के भले की बात करी है, उनको यूनिट फ्री देने की बात करी है। सवाल ये है, आपने कभी आपके अधिकारियों ने, मंत्री ने, आपके सांसदों ने कभी क्षेत्र में जाकर यह देखने की कोशिश नहीं करी कि किसान कितना परेशान है, किसान किस हद तक, किसान अपनी बात सरकार तक पहुंचा ही नहीं पा रहा है, उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। वो किसान जिसको बिजली मिली नहीं रही है, आप बिजली में यूनिट फ्री की माफ की बात कर रहे हैं। किसान को आप जयपुर के देहात इलाकों में निकल जाइए, आप जयपुर के जैसे कुछ किलोमीटर दूर जाएंगे गांव में, वहां आप किसी भी किसान से बात कर लें, वो किसान आपको बता देगा कुल 3 या 4 घंटे बिजली आती है, जो सरकार दावा करती है 8-8, 10-10 घंटे देने का, और उसमें से बिजली ट्रिपिंग हो जाती है, बार बार में बिजली कट हो जाती है। यानी स्कूलों में बिजली नहीं, किसानों के पास बिजली नहीं, उद्योगों में बिजली नहीं। आप बताइए, उद्योगों की बिजली का हाल ये, मन में जब भी कटौती का नंबर आता है सबसे पहली गाज उद्योगों पे गिरती है। फिर आप बात करते हैं रेवेन्यू बढ़ाने की, आप बात करते हैं रोजगार बनाने की। बजट आपने ऐसा शानदार, बजट में क्या है, ये कागज का पुलिंदा है, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बना दिया, आपने वायदे कर दिए। वरुण जी, सवाल ये है, सरकार को अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पिछले 4 बजटों का हिसाब भी विधानसभा में सरकार को देना चाहिए कि कितने % वायदे पूरे हुए नहीं हुए। और मैं तो ये कह रहा हूं, वायदे पूरे होने की जमीनी स्तर पर विधायकों को भेज के जांच करानी चाहिए, क्योंकि नौकरशाहों पे आप भरोसा नहीं कर सकते। आपने नौकरशाहों ने कल सरकार की कैसी किरकिरी कराई है, दूसरा बजट उनके हाथ में दबाकर, इसमें मुख्यमंत्री की गलती निश्चित तौर पर नहीं होगी, लेकिन सवाल यह कि सरकारी मशीनरी की घनघोर लापरवाही को सरकार माफ कर रही है। जो सरकार ऐसी लापरवाही को माफ करती है, उसी सरकार के नौकरशाह किसके बलबूते इस बजट को जमीन पर उतारेंगे? आम लोगों तक इन बजट के जो फायदे हैं, जो लाभ हैं, वो कैसे उतरेंगे, कैसे जाएंगे वहां तक? सरकार को चाहिए कि नया बजट अच्छा है, लोग लुभावन है, इसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ आपने दिया है, युवाओं के लिए दिया है, इसके लिए दिया है, उसके लिए दिया है, वो सारी बात ठीक है। लेकिन सवाल यह कि पिछले जो 4 बजट हैं उसका हिसाब क्या है? आप अपने विधायकों को क्षेत्र में भेज के क्यों नहीं मालूम कराती? तो उसका हिसाब है, कांग्रेस क्यों नहीं मालूम कराती है? ना तो उसका हिसाब है, ना इस बजट से पे जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब है। यहां पर 25 लाख रुपए कह रहे हैं कि पूरे भारत में सबसे बड़ा कवर जो है 25 लाख रुपए का दे दिया गया है, जो हेल्थ स्कीम है उसमें, जो हेल्थ बीमा है उसमें। अब आप लेकिन सवाल ये उठता है, पैकेजेस का तो आपने पैसा बढ़ाया नहीं, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर करेगा क्या? नहीं, आप देखिए, सरकार ने कितनी बार ये बात मीडिया में चर्चित हो चुकी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, ये सरकार ने इंश्योरेंस कवर कर दिया। सरकार ने अपनी जो स्वास्थ्य नीति जो बनाई है, चिरंजीवी योजना, उसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटल आप जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं साहब हमें वापस पैसा भुगतान होता ही नहीं है, वो इलाज ही नहीं कर रहे। आप सरकार देखिए, सरकार का काम सिर्फ कागजों पे कार्रवाई करना नहीं है, सरकार का काम ये देखना भी है कि वो हकीकत में वाकई में जमीन यानी 25 लाख कर दिया, पैकेज बढ़ाया नहीं, इनको वापस से पैसा मिल नहीं रहा प्राइवेट हॉस्पिटलों को, तो फिर एग्जीक्यूशन कहां है? और अगर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, ना बिजली का एग्जीक्यूशन है, ना स्कूलों का एग्जीक्यूशन है, ना हेल्थ स्कीम का एग्जीक्यूशन है, और बाकी स्कीमों पे भी बात करेंगे। वरुण जी, इसका एक उदाहरण देके मैं आपको बता रहा हूं, आप स्वयं जाकर इसकी तस्दीक कर लें, यदि ये बात तथ्यात्मक है।
आप राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल चले जाइए, वहां आपको पेंशनर धक्के खाते मिलेंगे दवाइयों के लिए। आप बताइए, वो बुढ़ापे में दर की वो दवाई नहीं है। आप जाइए वहां पर सहकारी उपभोक्ता भंडार की दुकानों पर, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये अनुभव के साथ बता रहा हूं आपको मैं। आप जाइए, लाइन लगी मिलेगी। वो बेचारे वृद्धावस्था में जैसे तैसे अपने घर से इलाज कराने के लिए अस्पताल आते हैं। वहां उनको कैसे, पहली बात तो ये है कि वहां उनके लिए आसान नहीं इलाज कराना। अस्पताल की जो हालत है देखते, क्योंकि सरकार ने वृद्धों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है वहां पर कि भाई ये सेक्शन है या 4 डॉक्टर मिलेंगे उनको। फिर यदि वो दवाई लिख भी देते हैं तो जब वो जैसे तैसे वो दुकानों तक पहुंचते हैं उपभोक्ता भंडार की, तो वहां मालूम पड़ता है आधी दवाई तो है ही नहीं। अब आधी दवाई नहीं है तो उसका तरीका क्या है? देखिए आपने ब्यूरोक्रेसी कितनी हावी कर रखी है सरकारी योजनाओं में। मैं वरुण जी इसका उदाहरण देके बता रहा हूं। जब पेंशनर को दवाई नहीं मिलती है, वो बाजार से खरीदता है, उसका बिल बना के देता है। बिल कहां से पास होता है? ट्रेजरी के जरिए कलेक्टेड से बात होता है। एक वृद्ध आदमी 70-80 साल का, आप बताइए ये सारी कवायद करेगा? उसके बस की है, जिसके हाथ पैर कांपते हो, जो खुद बीमार हो, जो अस्पताल में अपना इलाज करा रहा हो, आप उससे ये सारी कागजी कवायद पूरी करा रहे हैं। अंततोगत्वा वो तंग आकर क्या करेगा? भाई पैसे ले लो, मुझे नहीं चाहिए निःशुल्क। यही होता है। और क्या करेगा? तो आदमी अपनी पेंशन का जो पैसा है, जो बुढ़ापे की जो जमा पूंजी है, जो उसके रोटी खाने के काम आ रही है, जो उसके रूटीन में और बच्चों के काम आ रही है, वो पैसा, उस पैसे की दवाई खरीद के अपना इलाज कराता है वो। और ये जो हो रहा है राजस्थान में, ये धरातल पर जाएंगे तो आपको भी दिख जाएगा, नंगी आंखों से दिख जाएगा इस तरीके से ये बजट का क्रियान्वयन है। और असलियत अगर ये है तो ये असलियत आज नहीं तो कल दिख जाएगी। इतने बड़े बड़े वादे करके, दावे करके, घोषणाएं करके अगर सिर्फ वोट पाने की मंशा है तो वोट तो वरुण जी मैं ये कह रहा हूं, फिर बीजेपी कभी नहीं हारती चुनाव। यदि बजटों के आधार पर ये इतनी लोक लुभावन योजनाएं देकर यदि आप चुनाव में उतरते हैं, तो इससे, जब ये कांग्रेस सरकार नहीं थी 4 साल पहले, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, जिनको हरा के जीत के आए, वो केवल बजट के वायदों से तो हारी है। और क्यों हारी है? सरकार के पास समझ में नहीं आई अब तक। आपने बजट को जमीन पर उतारा ही नहीं है। आपने आम लोगों की दुख तकलीफ को नौकरशाहों के आंख कानों से सुना है। इनके आंख नाक कान नौकरशाह बने हुए हैं। वो सरकारी मशीनरी से, नौकरशाह को सीरियसली ले ही नहीं रहे। वो उस बजट को सीरियसली नहीं लेते, ब्रीफकेस में डालना भूल जाते हैं तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। वो नेताओं के क्वेश्चंस को सीरियसली नहीं लेते, उनके आंसर्स नहीं देते, डांट पड़ जाती है तो सीरियसली नहीं लेते। वो विधायकों के काम को सीरियसली नहीं लेते। जो विधायक पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके काम को सीरियसली नहीं लेते। पांच विभागों के सचिवों को विधानसभा अध्यक्ष ने वार्निंग दी है। क्यों? उन्होंने सवालों के जवाब या जो प्रतिवेदन तैयार होता है नहीं दिया। उनको टाइम दिया गया देने के लिए, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। ये सरकारी मशीनरी की हाल है। ऊपर तक जाती है ये सरकारी नौकर और सरकारी मशीनरी और नौकरशाह के। इससे पहले आप देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास से मांग करी थी इन्हीं कारणों से। प्रताप सिंह खाचरियावास, दिव्या मदेरना, सचिन पायलट, उन्होंने मांग करी थी। विश्वेंद्र सिंह, बहुत लंबी चौड़ी इन्हीं की पार्टी के लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है। जब एक बात बताइए, जब जिस सरकार में मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही, इलेक्टेड जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के एमएलए हैं, सांसद हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वो अपने दुख दर्द सार्वजनिक तौर पर बयान कर रहे हैं। देखिए, लोग आप बताइए आम लोगों के दुख तकलीफ कैसे दूर होंगे? लोकतंत्र के साथ कितना भद्दा मजाक है ये, जिस लोकतंत्र का सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि पब्लिक का एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा और वो रिप्रेजेंटेटिव को जब पब्लिक चुनेगी तो वो उसके पास अल्टीमेट पावर्स होगी सब काम कराने की। यहां पर हो ये रहा है कि उस रिप्रेजेंटेटिव जो सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको पूरी तरह से आप रुला देते हो, उसके काम नहीं करते। और वो सत्ताधारी पार्टी का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आकर मीडिया के सामने उनको आकर ये कहना पड़ता है, वो आम पब्लिक की तरह बेचारा, वो मंत्री, वो सांसद, वो विधायक, आम पब्लिक की तरह वो परेशान है। क्योंकि जब वो विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं वरुण जी, तो जनता उनसे सवाल जवाब करती है। 5 साल पहले जब वो वोट मांगने जब गए थे कांग्रेस के लोग, तो जब जिता के भेजा है तो जनता को उन्होंने दुनिया भर के वादे किए। ये कहा कि हम हर दुख तकलीफ में मतदाताओं के साथ हैं। सवाल ये है, अब वो ये बात कह तो आए, अब विधानसभा क्षेत्रों में जब वापिस जा रहे, इलेक्शन ईयर है, ये चुनावी वर्ष है, यही मंत्री विधायक जब अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो उनसे जनता सवाल पूछती है कि आपने 5 साल पहले हमसे वादा किया था, वो वादे का क्या हुआ?
हमारी तो ये समस्या आ रही है, किसी को राशन कार्ड नहीं मिल रहा, किसी को राशन ही नहीं बन रहा, किसी का लाइसेंस नहीं बन रहा, किसी के घर के सामने सड़क नहीं बन रही, कहीं पानी की दिक्कत आ रही है, बिजली तो आप जानते ही हो राजस्थान में बिजली का क्या हाल है। आप बताइए, जब इन सवालों का जवाब जब अधिकारियों से पूछा जाता है तो अधिकारी तो कन्नी काटते हैं। अधिकारी तो आप जानते हो, एक कागज की जगह दूसरा कागज दे दिया, सब ये काम ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, उनके सारे काम कागजों पर चलते हैं। जब सरकारी कागजों में भरोसा करती है तो सरकारी मशीनरी क्यों नहीं कागजों में भरोसा करे, वो भी कागज काले पीले करते रहते हैं विकास के नाम पर। तो ये विकास का असली आईना है आपके सामने। और ये कागजों का खेल जो है, जब जमीन पर नहीं उतरता तो जो त्रस्त होता है, जो पूरी तरह से पीड़ित होता है, वो जनता होती है। लेकिन मैं हर बार की तरह इस बार जनता भूलेगी नहीं वरुण जी, मैं दूसरी बात जनता को ध्यान समझ रखना में आता है, क्योंकि यही जनता है जिसने वसुंधरा राजे की सरकार को, जो बड़ी खूबसूरत सरकार थी, मतलब हर तरह से उन्होंने अच्छे, खूबसूरती से मतलब हर तरह से उन्होंने अच्छे वायदे किए और तमाम प्रचार प्रसार किए, लेकिन जनता सब जानती है, मतदाता सब जानते हैं कि हकीकत क्या है। ये हकीकत सरकार शायद नहीं समझ पा रही है, तो इसके परिणाम भी भुगतेगी सरकार। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं भुगतेगी। जनता जवाब देना जानती है, और जनता को जब गुस्सा बहुत ज़्यादा दिला दिया तो फिर वो बहुत लंबे समय के लिए आपको भी सत्ता से बाहर रखना जानती है। इसको समझना पड़ेगा। और जो नौकरशाही का यहाँ पर पूरी तरह से खेल चल रहा है, उन नौकरशाहों को भी समझना पड़ेगा कि जो सैलरी उनको मिलती है, जो पैसा उनको मिलता है, जो हद से ज़्यादा पैसा वो कमाते हैं, वो खून पसीने की मेहनत है एक आम आदमी की, जिसको पेट काटना और टैक्स काटना वो एक ही समझता है, और उस टैक्स के पैसे से। वरुण जी, मैं एक बात बीच में कहना चाह रहा हूं आपसे, मुझे ध्यान आई है एक बात। पिछली गवर्नमेंट में शायद यही सरकार थी, मतलब वसुंधरा राजे से पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें सरकार ने कलेक्टर को यह अनिवार्य किया था कि आप जो है कलेक्टर और आरएएस अफसर जो लगे हैं वो गांव में कैंप करेंगे। इन 4-5 साल के दौरान किसी बड़े वरिष्ठ नौकरशाह का, कलेक्टर से दूसरे अधिकारियों का गांव में आता पता ही नहीं है। जब गांव में आता पता ही नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि ग्रामीण जो है वो कौन से दुख तकलीफ झेल रहे हैं, उनकी क्या क्या परेशानी हो रही है, उनको अंदाजा ही नहीं इस बात का। उनको ये अंदाजा नहीं है कि शहरों में तो हम अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय का सपना दिखा रहे हैं और गांव के स्कूलों में बिजली ही नहीं है। उनको ये अंदाज़ा तब होगा जब वो गांव में जाएंगे। यहाँ तो विधायकों के भी जाने के पते नहीं है, नौकरशाही तो बिल्कुल भी नहीं जा रही है, और पता नहीं कहाँ मस्त है, क्या हो रहा है। कभी बजट लीक हो जाता है, पुराना बजट आ जाता है, सरकार को सीरियसली लेते नहीं है। अब कहीं ना कहीं जनता के पास जब ये सारी बात जा रही है, जनता को सब कुछ समझ में आ रहा है, तो जनता भी अपना डिसीजन बनाएगी। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। Welcome to Mishi Media Solutions, your one-stop solution for fast and affordable videos for business promotion. तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर, या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर